नमस्कार दोस्तों, आज 8 जनवरी के हम करंट अफेयर्स का एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सी इंडियन मोबाइल ऐप है जिसने हाल ही में कोलैबोरेशन की है एक शॉर्ट वीडियो न्यूज़ ऐप के साथ जिसका नाम है देखो टू इंट्रोड्यूस, और उन दोनों ने मिलकर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया कि इंफोटेनमेंट टू इट्स अपने यूजर्स के लिए। और आपके सामने ऑप्शन है रंगोली, चिंगारी, खबर, रील्स और हेलो। और इसका सही आंसर है चिंगारी। चिंगारी जो कि इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, हाल ही में उसने एक देखो जो शॉर्ट वीडियो न्यूज़ ऐप उसके साथ एक कोलैबोरेशन की है। और अब कोलैबोरेशन के बाद दोनों ऐप्स मिलकर अपने एक नए और भी फीचर्स ऐड करेंगे जिससे वह मोर एक्सेसिबल, शेयरेबल, क्रेडिबल न्यूज़, यानी कि जिसके थ्रू जो यूजर्स हैं वह अपनी अकॉर्डिंग जो न्यूज़ है उसे शेयर कर पाएंगे जो रिसेंट होंगे टॉपिक्स। इस कोलैबोरेशन के थ्रू ये फर्स्ट एक इनिशिएटिव होगा जो कि हिंदी स्पीकिंग कस्टमर्स के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमके रिसर्च, उन्होंने रिसेंटली ही एक बाय रेटिंग दी है बैंक शेयर को जिसका टारगेट प्राइस है 1500 रुपीज़। ये 12 एक साल के लिए। और आपके सामने ऑप्शन है HDFC बैंक, यस बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक और PNB बैंक। और इसका सही आंसर है HDFC बैंक। और एमके रिसर्च ने जो बाय रेटिंग है HDFC बैंक शेयर को दी है, यानी कि एक साल में उसका जो शेयर का प्राइस होगा वह 1500 रुपए तक टच होगा। और अगर HDFC बैंक की हम करंट लोन की रिपोर्ट देखें तो दिसंबर के मंथ में जो इनकी लोन की ग्रोथ थी वह 16% तक हाई हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की है एज ए एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्रोग्राम। ये एक अनाउंस किया है प्रोग्राम है लिक्विडेशन प्रोग्राम, जिसके लिक्विडेशन भी है। इसे कौन सी अब उन्होंने अपने स्टाफ के लिए किया है और कौन सी कंपनी ने किया है। आपके सामने ऑप्शन है मैजिक सॉफ्टवेयर, एल्ट्रॉन, फॉराई, एबिक सॉफ्टवेयर इंडिया, इंडिया ग्लोकल्स लिमिटेड। और इसका करेक्ट आंसर है फॉराई। फॉराई जो कि एक लॉजिस्टिक्स सर्विस एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड प्लेटफॉर्म है। और हाल ही में उन्होंने एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्रोग्राम लिक्विडेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है अपने स्टाफ के लिए। और इस प्रोग्राम के थ्रू जो उनका स्टाफ होगा वह अब लिक्विडिटी में इन्वेस्ट कर पाएगा, यानी कि 30% तक जो शेयर होंगे कंपनी के वह उनके एम्प्लॉयज़ के लिए होंगे, उसमें वह इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन टेक्नोलॉजी फर्म है जिसका नाम है SAP SAP SE। उन्होंने हाल ही में इंडिया में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है एज ए FDI और FPI। तो और साथ ही उन्होंने कहा कि वह जो लोकल कस्टमर है उन्हें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे थ्रू अ मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट। ये एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे। और उन्होंने हाल ही में इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट की है। और आपके सामने 5 ऑप्शन है। पहला है 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 और 600 करोड़। और इसका सही आंसर है 500 करोड़। और जर्मन टेक्नोलॉजी फर्म SAP इंडिया में एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर लोकलाइज एंड ऑफर कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एडिशन कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का रिसेंटली ही ऑर्गेनाइज किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है 24, 26, 28, 30 और 32। और इसका सही आंसर है 26 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। और अभी भी चल रहा है। आज से शुरुआत हुई है। 8 से लेकर 15 जनवरी तक ये चलेगा। ये एक वीक लॉन्ग इवेंट होगा जिसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस फिल्म में जो 81 फीचर्स फिल्म और 50 शॉर्ट फिल्म के साथ 50 शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और 45 कंट्रीज के साथ 8 वेन्यूज़ पर इसे स्क्रीन किया जाएगा। तमिलनाडु की नामाक्कल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो साइंटिस्ट की टीम है उन्होंने कितने बर्ड फ्लू सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर्स फिक्स किए हैं। आपके सामने ऑप्शन है 25, 35, 45, 55 और 65। और इसका सही आंसर है 45। नामाक्कल जो कि तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक साइंटिस्ट की टीम ने 45 मॉनिटर्स सेटअप किए हैं टू चेक दी बर्ड फ्लू सिचुएशन। और साइंटिस्ट की रिसर्चर्स की टीम ने इस इनिशिएटिव के अधीन जो पोल्ट्री फार्म्स ओनर हैं, वेटरनरी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट हेल्थ एंड लोकल ऑफिशियल्स हैं, उन्हें भी अपने इस इनिशिएटिव में उन्होंने साथ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेट किया गया है महाराष्ट्र में किस दिन सेलिब्रेट किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 और 8 जनवरी। और इसका सही आंसर है 6 जनवरी को। मराठी जर्नलिज्म डे जो कि स्टेट का एक
जर्नलिज्म डे है, इसे 6 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ये मेनली बाला शास्त्री जंभेकर जो कि फादर हैं मराठी जर्नलिज्म के, और उन्होंने सबसे पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम है दर्पण। तो उन्हीं की ही बर्थ एनिवर्सरी पर इस मराठी जर्नलिज्म डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने रिसेंटली ही डिसाइड किया कि वह बैन पर सप्लाई लाएंगे जो पोल्ट्री है केरला से किसी और सर्दन स्टेट्स में, जो पोल्ट्री का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है दूसरी स्टेट्स में। और आपके सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। रिसेंटली ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वह जो सप्लाई है पोल्ट्री फार्म की केरला से लेकर दूसरी स्टेट्स में उस पर बैन लगाएगी, और कंट्रोल रूम्स में सेटअप किए गए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिससे वह वायरस के स्प्रेड को, जो बर्ड फ्लू अभी रिसेंटली स्प्रेड हुआ है, उसे मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के, और आपने बताना है इनमें से कौन से हैं। आपके सामने ऑप्शन जस्टिस धीरूभाई नरनभाई पटेल, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अरुण गोयल। और इसका सही आंसर जस्टिस हिमा कोहली। जस्टिस हिना कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्हें 7 जनवरी को अपॉइंट किया गया था, यानी कि कल। और जो तेलंगाना के गवर्नर है डॉक्टर तमिलेसी सुंदरराजन, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। हिमा कोहली तेलंगाना से पहले दिल्ली हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं, और ये एक फर्स्ट वुमेन है चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट की। जो करंट तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है RS चौहान, और अब उन्हें अपॉइंट करके झारखंड के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज की गई है इंडिया पर ऑन लॉन्जिट्यूडिनल एइंग स्टडी ऑफ इंडिया LASI वेव 1। और आपके सामने ऑप्शन, ये किन्होंने, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है, रिलीज की गई है। आपके सामने ऑप्शन है पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, अमित शाह। और इसका सही आंसर है हर्षवर्धन, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, और उन्होंने ही रिसेंटली लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया की एक नई रिपोर्ट रिलीज की है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने सभी जो सिटीजन हैं इंडियन के, उनकी हेल्थ, इकोनॉमिक और सोशल डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एजिंग इन इंडिया के बारे में मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे को 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैंड ओवर किए गए हैं दिल्ली में, और ये किसके द्वारा किए गए हैं। आपके सामने ऑप्शन है श्री प्रसाद येस्सो नायक, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह और संतोष गंगवार। और इसका सही आंसर है श्रीपाद येस्सो नायक। ये मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपाद येस्सो नायक, और उन्होंने हाल ही में 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैंड ओवर की है इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे को, दिल्ली में 6 जनवरी को की थी। और इस बुलेट प्रूफ जैकेट को SMPP प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, और इसकी अगर पूरी मैन्युफैक्चर का टाइम पीरियड देखें तो 4 मंथ में इन्होंने टारगेट सेट किया था, ये 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मैन्युफैक्चर करेंगे। और इस जैकेट को इंडिजीनियसली इंडिया में ही डेवलप किया गया है अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्होंने रिसेंटली अप्रूव की है द एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। और आपके सामने ऑप्शन है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर और वर्ल्ड सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। और इसका सही आंसर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। और इन्होंने ही अप्रूवल दी है एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन दी कंट्री। और ये सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पर एक रेस्ट्रिक्शन लाता है कि जो डीलिंग है विद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी, उस पर यह काफ़ी रिसर्च करे और उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि यह एक कमेटी इस्टेब्लिश करेंगे टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख। ये मेनली लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए है, और इंश्योर करना है कि जो सिटीजन हैं लद्दाख के, वह लद्दाख की डेवलपमेंट में कितनी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो इस कमेटी को
लीड कौन करेंगे और इस कमेटी के हेड कौन होंगे? आपके सामने ऑप्शन है के लक्ष्मण, रघुनंदन राव, नित्यानंद राय और जी किशन रेड्डी और टी राजा सिंह। और इसका सही आंसर है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो कि मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर के, और इन्हीं को ही इलेक्ट किया गया है एज ए कमेटी के लिए, एज अ कमेटी हेड। तो ये लद्दाख में जो कल्चर, लैंग्वेज और उनकी लैंड की जो प्रोटेक्शन है उसको वह सभी पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और वह देखेंगे कि वहाँ लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जो नागरिक हैं वह उनकी यूनियन टेरिटरी की डेवलपमेंट में कितनी पार्टिसिपेशन है। सो ये एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।